और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। और रमज़ान की टाइमिंग्स हैं, यकीनन हर कोई अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। अच्छा जी, आज जो है वो हमारे सेशन का नाम है कनेक्टिंग चिल्ड्रन टू अ बिगर वर्ल्ड, न्यूज़पेपर इन एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर को क्लासरूम में लाके प्रैक्टिकली जो है वो हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने अर्ली ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो देखिएगा कि आप अपनी क्लासेस को किस तरह से इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस को इसका एब्रीविएशन पता है, न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? अगर है पता तो चैट बॉक्स में प्लीज़ लिखते जाएं कि न्यूज़पेपर है कि अब, बल्कि आप अपना अनम्यूट करके आप बता भी सकते हैं मुझे कि न्यूज़पेपर्स का फुल फॉर्म जो है किसी को पता है? Ma'am, it's north, east, west, south, past and present event report. Am I right? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यही है बाकी, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर का वर्ड सुनते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ न्यूज़ हैं, लेकिन जो इसका एब्रीविएशन है, तो जिस तरह आपने बताया कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। तो जब आप न्यूज़पेपर का वर्ड सुने तो ये इसका तमाम एब्रीविएशन है और इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये आप सबकी जनरल नॉलेज के लिए था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एज अ टीचर जो है वो हमें न्यूज़पेपर क्यों यूज़ करना चाहिए ना। तो एक्चुअली जो न्यूज़पेपर है ना, वो आपकी लर्निंग को एक फ़न देता है, मज़ा करता है। बच्चे टेक्स्ट बुक से हट के किसी दूसरी रिसोर्स पे जाते हैं और उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं अपनी क्लासरूम, तो वो इन्जॉय करते हैं। एक्चुअली वो लर्निंग तो हो रही होती है, लेकिन उसको वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपका क्या है कि करिकुलम में अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको उसमें नज़र आएंगे कि उसमें हर चीज़ को जो है, हर सब्जेक्ट एरिया आपको कवर होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको जनरल चीज़ें वहाँ से भी मिल सकती हैं। मैथ्स के हवाले से कुछ ना कुछ आपके पास न्यूज़ होती हैं, कुछ आपके पास डेटा होता है, आपके पास ग्राफ्स मौजूद होते हैं। अगर आप लैंग्वेज वाइज देखें तो एडिटोरियल लेटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हर सब्जेक्ट को तकरीबन वो कवर कर रहा होता है। अगर आप एक न्यूज़पेपर को उठा के देखें तो तमाम रिक्वायरमेंट जो एक करिकुलम के एरियाज़ में हमें दी जाती है, वो सारी जो है वो हमें वो तमाम चीज़ें उस न्यूज़पेपर में नज़र आती हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर जो है वो हमारे क्लासरूम और रियल वर्ल्ड, जो कि हमारे क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है और बाहर जो हो रहा है, उसको वो एक ब्रिज का काम देता है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और वो क्लासरूम में उसके बारे में जान रहे हैं। तो एक तरह से कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो रहा है क्लासरूम और हमारे रियल वर्ल्ड के दरमियान न्यूज़पेपर के थ्रू। अच्छा, अब आपने ये भी पता है कि हमें कहा जाता था कि भाई रीडिंग करो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ो, रीडिंग आपकी अच्छी होगी, आपको अंडरस्टैंड होगा कि या टीचर का पूछना कि ये न्यूज़ की जो आपकी डायरेक्ट न्यूज़ का जो हेडलाइन है, इसको क्या इसके बारे में ये खबर होगी, तो हम डिस्क्राइब किया करते थे अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो एक तरह से ये फिर बाद में हम उसको न्यूज़ को पढ़ते थे तो पता चलता था कि वो हमारे आइडिया से किस कदर वो डिफरेंट है या सेम है। तो न्यूज़पेपर जो है बेसिकली आपके रीडिंग हैबिट्स को भी डेवलप करते हैं। और ये आपकी लाइफ लास्ट टाइम तक जो लोग ने अपने बचपन में या उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, वो आज तक अगर उनको न्यूज़पेपर कहीं नज़र आता है तो वो उसको ज़रूर देखते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि न्यूज़पेपर जब आप क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो वो कई मायनों में यूज़ हो सकता है कि आपने वहाँ पे कट कोई आपको एडिटोरियल आपके ऊपर पसंद आया तो आपने वो कट डाउन किया, उस पर डिस्कस कर ली, कोई पिक्चर नज़र आई तो आपने उसको मार्क कर लिया, क्लिप कर लिया, या वहाँ से कोई चीज़ आपने कोई मालूमात उठा के अपनी कॉपियों में बच्चों की पेस्ट करवाना है, फाइल्ड करना है या रिसाइकिल करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो न्यूज़पेपर आपको ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके और डिफरेंट जो आप वेज यूज़ करके लर्निंग को एक अच्छा वे दे सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं और इंगेज बना सकते हैं। अगर आप देखें तो ये न्यूज़पेपर जो है ना, वो एक सोर्स है आपकी ना, जो आप बच्चों को इंगेज करता है। और आप उसको देखें अगर तो ये एक विजुअल है, यानी कि नज़र आने वाला चीज़, और जिसको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस में या रिसोर्सेज के तौर पे वो यूज़ करते हैं। और इसलिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि जो जिस वर्ल्ड में वो रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस तरह से जब वो रीड आउट करते हैं डिफरेंट चीज़ें, तो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड और लिटरेट सिटीजन हो जाते हैं।
अच्छा, आपके पास न्यूज़पेपर में वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक तो करिकुलम के तमाम एरियाज़ भी उसके अंदर आ रहे होते हैं। अगर आप देखें, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी होती है, सोशल स्टडीज़ के हवाले से भी होती है, ज्योग्राफी के हवाले से भी, हिस्ट्री के हवाले से भी मौजूद है वहाँ पे कुछ ना कुछ। इसी तरह आपके पास ये न्यूज़पेपर की आपके पास न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स है, वेदर है, कोई स्टोरी है, एडिटोरियल्स हैं और कॉमिक्स हैं आपके पास। तो एक वैरायटी ऑफ आइडियाज़ आपके पास मौजूद हैं कि आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक यकीनन ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि जो बच्चों को एजुकेट करता है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, और ये आसानी से अवेलेबल भी है। और आपको डिफरेंट अगर एक्टिविटीज़ करवानी है तो आप ओल्ड न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अब जो हम जा रहे हैं ना, वो अब हम करिकुलम के जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं ना, हम ये देख रहे हैं कि हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट रिलेटेड क्या करवा सकते हैं। अच्छा, जो मेरा है वो प्राइमरी लेवल को थोड़ा सा टच कर रही हूँ। तो जो लोग अगर सेकेंडरी को पढ़ाते हैं तो उनके लिए जो है वो मैं एक बाद में भी एक सेशन करूँगी। और लेकिन आप अपने आप को भी खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल पे हम क्या क्या करवा सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। तो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज आर्ट्स की, कि हम लैंग्वेज को किस तरह से बच्चों की इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, तो छोटी छोटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हम छोटे बच्चों के साथ करवा सकते हैं। नंबर वन ये है कि आपने क्या करना है कि आपने कोई दे दी है खबर कि उसमें बच्चों से कहना है कि ऑल सर्किल ऑल द, एक सेकेंड ज़रा, सर्किल ऑल द सिंगुलर nouns in the news article in red and all plural nouns in blue। तो आपने क्या करना है कि आपने आपने आर्टिकल कोई भी आपने लिया और आपने इसमें बच्चों को कहा कि आपको इसमें जो सिंगुलर नाउन नज़र आ रहा है आपने उसको सर्किल करना है, और अगर आपको प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है तो आपने उसको ब्लू से करना है। तो फॉर एग्जांपल चैम्पियंस जो था वो प्लूरल था, तो मैंने ब्लू से उसको हाईलाइट किया है। और इसी तरह एक वर्ड यहाँ प्रोफेसर है आर्टिकल के अंदर, तो मैंने उसको सिंगुलर के तौर पे उसको मार्क किया है। तो इस तरह से बच्चों के लिए एक फन एक्टिविटी रहेगी और इस तरह से आपको भी पता चलेगा कि बच्चे नाउन को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। इसके बाद कुछ आपने पिक्चर्स जो है वो कलेक्ट करनी है, जो सॉरी एक मिनट, अच्छा, कुछ पिक्चर आपने इलेक्ट कर दिए हैं जिसमें डिफरेंट जो है ना एक्सप्रेशंस जो हैं वो आ रहे हों, और आपने हर पिक्चर को लेबल करनी है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर मैंने यहाँ से उठाई है, तो यहाँ पे डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक बच्ची को हाईलाइट करते हुए मैंने अपना एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड लिखा है, कंफ्यूज नज़र आ रही है, ठीक है। कोई बच्चे हैप्पी नज़र आ रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो सर्कल करेंगे और उसको लेबल कर देंगे कि वो इमोशंस या जो उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बताना है कि आपने कि डिफरेंट जो हैं आपके आइडेंटिफाई करने हैं कि हाउ एज मैनी सेट्स ऑफ एंटोनियम्स एंड सिनोनियम बाय स्कैनिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो आपने एंटोनियम्स और सिनोनियम्स निकालने हैं, तो आपने क्या करना है कि सेट्स भी मालूम कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक ऑल्टरनेट भी दिया है, जैसे आपको द फैमिली फ्रेंड, तो आपने बच्चों से ये करवा सकते हैं ऑल्टरनेट में कि बच्चे जो हैं उसका जैसे समर नज़र आया तो उसका विंटर जो है वो अपोजिट बच्चों ने लिखा, और फ्रेंड है तो उसका कंपेनियन जो है वो उसका सिनोनियम्स है। तो इस तरह से आप सिनोनियम्स के भी सेट्स बनवा सकते हैं और एंटोनियम्स के भी बना सकते हैं, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आर्टिकल के अंदर ही कोई आपको सिनोनियम्स के सेट्स नज़र आ जाए तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशंस आप डिफरेंट करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आर्टिकल में किस तरह से मौजूद है। अगर आपको लगता है कि उस आर्टिकल में सेट्स मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से सिर्फ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को फाइंड आउट करवा सकते हैं, यानी कि वो बच्चे खुद से लिखें जो उनको आते हों। अच्छा, कट 3 हेडलाइंस एंड पुट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपने डिफरेंट जैसे ये आपको हेडलाइंस नज़र आ रही हैं, आपने कट करवाया और आपने कहा बच्चों से कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। ग्रुप में भी हम करवा सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके पास कितनी रिसोर्स अवेलेबल है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो हेडलाइंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। और इसकी एक वेरिएशन ये भी हो सकती है कि आपने क्या किया कि आपने हेडलाइंस काट के दी
और आपने जो है उसके साथ खबर उसकी जो डिटेल न्यूज़ है वो आपने मिंगल कर दी और बच्चे से कहा कि इसकी हेडलाइंस को इसकी न्यूज़ के साथ मैच करो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चों का एज साइज़ क्या है। तो अगर सिंपल आपके बच्चे छोटे हैं 2 क्लास से ऑनवर्ड, तो आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो कर लें और फिर जब ग्रेजुअली वो यूज़ टू हो जाएं इस एक्टिविटी के, तो एक नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि उसकी डिटेल को उसकी हेडलाइन के साथ मैच करना। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिया और बच्चों से कहा कि 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कि आप जिसमें डबल वॉवेल आ रहा हो, ऐसे वर्ड्स जिसमें डबल वॉवेल आ रहा हो वो आप निकालें, या 5 डबल कॉन्सोनेंट्स हों और 5 जिनमें जो आपके पास ब्लेंड्स हों। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा, जैसे 5 वर्ड्स तो मैंने नहीं निकाले, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि बुक में डबल ओ, ये आपके डबल वॉवेल्स आ रहे हैं, ये वर्ड बुक है इसमें डबल वॉवेल आ रहा है। इसी तरह आपके पास एसपी, न्यूज़पेपर में एसपी जो है वो आपका डबल कॉन्सोनेंट है, और इसी तरह द टीएच जो है वो आपका ब्लेंड है। इस तरह एफ एल आपका ब्लेंड है, जिससे डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं आप। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी तो बच्चे जब जाएंगे न्यूज़ में वो तो ढूंढते रहेंगे कि कहाँ उनको डबल वॉवेल मिल रहे हैं, डबल कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं और ब्लेंड्स मिल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी बच्चों के लिए। अच्छा, अब ये है कि डिवाइड द हेडलाइंस वर्ड्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर इनटू सिलेबल्स। जब आप क्लास में सिलेबल्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को अच्छी तरह पता चल जाता है कि सिलेबल्स क्या होते हैं, तो आप न्यूज़पेपर का भी आप कटिंग ले सकते हैं और बच्चों से कहें कि इनकी हेडलाइंस को वो सिलेबल फॉर्म में कर दें। तो बच्चे जो हैं, जैसे क्वारंटाइन है तो कितने सिलेबल्स हैं, तो बच्चे जो हैं वो आपको बता सके या इसकी तरह से उसको शो कर से। टाइम्स, ठीक है, फ्यूचर, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे टाइम्स में 1 सिलेबल है, क्वारंटाइन में 3 सिलेबल है और फ्यूचर में 2 सिलेबल है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें आप सिर्फ हेडलाइंस को फोकस कर लें या सिर्फ एक न्यूज़ दे दें जिसमें आप उनको बता दें कि इसमें से 4 या 5 लाइन में से ये या याले वर्ड्स को जो है वो अपने सिलेबल में चेंज करना है या बताना है। एक है आपकी हाउ टू, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ जो प्रोसीजर्स बता रहे हों, तो उसमें हमारे पास रेसिपी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर छोटे बच्चों को हम रेसिपी दें और उसके स्टेप्स जो हैं वो मिक्स कर दें, कटिंग कर दें और बच्चों से कहें कि इस रेसिपी को ऑर्डर में करें या ऑर्गेनाइज करें, तो बच्चे जो है इस तरह से देते हैं। तो आप न्यूज़पेपर से छोटी छोटी सी रेसिपीज़ आती हैं, तो उसके स्टेप्स जो है वो आपने काट के बच्चों को दे दें और बच्चे जो हैं वो पढ़ के उनको ऑर्डर कर लें, तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने बच्चे आपके न्यूज़पेपर में आपने उनको आर्टिकल दे दिया या कोई ऐसी चीज़ स्टोरी दे दी और उसमें से कहा कि बच्चों से कहा कि आप इसमें से वो वर्ड निकालें जो आपको डिस्क्राइब करते हों। तो लाइक एडजेक्टिव्स को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वो वर्ड आप निकालें जो आपके फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हों या आपको करते हों। तो बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए निकाला यहाँ पे कि लाइक आई एम सीरियस, आई एम ट्रेन्ड, क्वालिफाइड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो अपनी एट्रीब्यूट बताएं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और जब वो अपने आप को डिस्क्राइब करना सीख जाएं तो इस तरह अपने दोस्त के लिए या अपने फादर के लिए या अपने टीचर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकालें, तो वो एक इंटरेस्टिंग आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में एब्रीविएशंस आते हैं और वो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, एब्रीविएशन का हम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं इसमें, कि आप जनरल नॉलेज उनकी करने के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई आर्टिकल उठाया और सामने आपने देखा हेडलाइंस पे कि जो दिया हुआ है उसको आप करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे पीएम लिखा था तो बच्चे प्राइम मिनिस्टर उसको डिफाइन कर सकें, और यूएई लिखा है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस तरह से बच्चों की नॉलेज भी होगी और उनको एब्रीविएशन का भी पता चलेगा और वो एक्सरसाइज भी करेंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, अब ये भी है कि पंक्चुएशन हम इतना पढ़ा देते हैं तो उसकी हम असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं और एक एक्टिविटी के तौर पे भी कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, कि आपने उनको कोई स्टोरी न्यूज़पेपर से काट के दी
और बच्चों से कहा कि इसमें जितने भी आपके पंक्चुएशंस के मार्क्स यूज़ हो रहे हैं तो वो आप जो हैं सर्किल करें या हाईलाइट करें, ठीक है ना, किसी भी मार्कर से या क्रेयॉन से। तो बच्चे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप को कर लिया है तो वहाँ से मैंने वर्ड उठाया, शॉप फुल स्टॉप आया, ओह कॉमा और सैम्स एपोस्ट्रॉफी को मेंशन किया। तो इस तरह से और भी हैं इसके अंदर। तो बच्चे जब पढ़ रहे होंगे तो वो इसको कलर कर रहे होंगे या सर्किल कर रहे होंगे, तो ये डिपेंड करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस पे। तो बच्चे जो हैं वो फिर इस तरह से आपको पता चलेगा कि बच्चों को पंक्चुएशन मार्क्स से कितनी पहचान है और किस तरह से फिर ये चीज़ उनको हेल्प आउट करेंगी अपने रियल, जब वो राइटिंग कर रहे होते हैं तो अमूमन बच्चे जो है पंक्चुएशन मार्क को इग्नोर करते हैं। तो जब आप इस टाइप के एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो दे नो दैट व्हेन द सेंटेंस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड तो दे हैव टू पुट द मार्क, फुल स्टॉप मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन मार्क डालना है, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ आपका अपॉस्ट्रॉफी आएगा रिलेशनशिप के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों को पंक्चुएशन की प्रैक्टिस हो जाए। अब आते हैं सोशल स्टडीज़ की तरफ कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप न्यूज़पेपर को यूज़ करते हुए आप वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अच्छा, यूज़ योर होल न्यूज़पेपर टू फाइंड पिक्चर्स ऑफ 5 पीपल हु हैव डिफरेंट जॉब्स। तो आपने देखा होगा कि जब न्यूज़पेपर होते हैं तो उसमें डिफरेंट आपके पास पिक्चर्स होती हैं। काइंडली अपने आप को आप दत्ता साहब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मुझे तो यहाँ पे जो है ज्वाइन करावा मुझे ज्वाइन ही नहीं हुआ हेडफोन हणंदो त ज्वाइन थी न वञी इनके लगा हेडफोन लगा लो दोन तरह इन्हनि खे हेडफोन लगे नथी भाई लगे ला जी मिस चैनल गैलेक्सी टेप। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जब आवाज़ें आती हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैं आपको कह रही थी कि डिफरेंट जॉब्स जो हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस को आप कह लें जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट उसमें से पिक्चर्स निकाली हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और आप बच्चों से पूछें कि ये क्या काम करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है बच्चे जो हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन की पिक्चर्स जो हैं वो कट भी कर सकते हैं और अपने किसी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं और उनके बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं बच्चों से कि वो कौन सा प्रोफेशन उनके पास है और उसमें उनको क्या क्या करना पड़ता है। इस तरह से सोशल स्टडीज़ को लेंगे तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ आपको हो सकती हैं और आप बच्चों को शो करें कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो उनको न्यूज़पेपर में नज़र आ रही है उसको वो कट करें और फिर आप लेटर ऑन आप उनसे डिस्कस करते हैं कि वो उनको कौन सी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों। तो वो अपनी चॉइस बताएंगे और उसके पास उसको उस चॉइस को सिलेक्ट करने की पर्पज रीजंस भी बताएंगे। तो इस तरह से वो थिंकिंग स्किल्स को भी अपनी डेवलप करेंगे और रीजंस देंगे तो उनकी ये थिंकिंग स्किल डेवलप होगी। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारी हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिसमें हमारे पास कुछ सेल्स लगी हुई होती हैं और ऐड दिए हुए होते हैं डिफरेंट चीज़ों के। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों से कहें कि आपके पास ये न्यूज़पेपर है और आपके यहाँ पे तो ये शायद डॉलर में लिखा है, पाकिस्तानी चीज़ें ज़रा हाई उसकी रुपीज़ की थी। तो आप छोटे बच्चे हैं तो आप उनको दें और उनको बोलें कि इसमें से आप कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं और ऐड करें कि वो उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो कौन सी चीज़ें पहले तो वो सिलेक्ट करें। तो आप एक तरह से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि टू मेक चॉइसेस। तो वो देखेंगे कि प्रेफर करेंगे या आप उनको ये भी लिमिटेड भी कर सकते हैं कि यू हैव टू सेलेक्ट 3 आइटम्स एंड वो 3 आइटम्स को वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें वो कॉस्ट करेंगे कि उन तमाम चीज़ों की वो जो चीज़ें वो ख़रीदना चाहते हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो चॉइस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी वो एक्टिविटी है आपकी जो आप ऐड के थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट पढ़ाते हैं या हम वेदर पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि अखबार में देखें वो डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं क्लॉथ की,
कि वो देखें कि कौन से सीजन में कौन से आप क्लॉथ्स यूज करते हैं या आइटम जो आप पहनने के यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो कट करके वो अपने पास लगा सकते हैं कि समर में क्या पहनते हैं, विंटर में क्या पहनते हैं, ऑटम में क्या पहन सकते हैं और स्प्रिंग में वो क्या पहन सकते हैं। तो इस तरह से समर, विंटर, ऑटम और आपको स्प्रिंग में बच्चे जो हैं वो बता सकते हैं कि ये है। तो ये ग्रेजुअली बच्चे जो है वो अपना ये चार्ट को मुकम्मल कर सकते हैं, या आप कॉपी में भी बच्चों से ये पिक्चर्स जो है वो उनसे कट करवा के पेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तो मैंने एक पुलिस एक्टिविटीज़ लिखी हैं। इस तरह से आप वेरिएशंस बहुत सारी दे सकते हैं कि कोई अगर डॉक्टर की एक्टिविटीज़, जैसे आजकल कोरोना वायरस है और उसमें हाईलाइट डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कि लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, कहीं रेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट इवेंट्स की वो तस्वीरें जो हैं वो पेपर से कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं और उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुलिस का दिया था कि पुलिस की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करते हैं पुलिस वाले। तो फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल को देखना, या सिक्योरिटी के लिए खड़ा होना, या सिक्योरिटी की वजह से चेक करना, या कोई इलीगल आपके पास चीज़ें हैं तो उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो पुलिस से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। तो आप, ये तो एक पुलिस की एग्जांपल दी, मैंने आपको एक डॉक्टर की भी दी। तो इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आए तो इस तरह से आप डिफरेंट जो लोग हैं उनके नाम चेंज करके एक्टिविटीज़ नज़र आ सकती है आपकी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे देखेंगे कि इस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ भी पता चलेंगी कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, और फिर उसको वो एक्सप्रेस भी करेंगे कि हो क्या रहा है और क्या वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर बीच में ये नेट का कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ आप वापस इसी पे ही आ जाइएगा। अच्छा, मैथ्स के हवाले से हम बात करते हैं तो मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को लगता है। तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू हम छोटे बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर मैंने ये निकाली, इसमें पूछा है कि कितने लोग जो हैं वो आपको हैप्पी नज़र आ रहे हैं और कौन आपको सैड नज़र आ रहा है। और लेटर ऑन आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो हैप्पी है तो क्या वजह है कि वो हैप्पी नज़र आ रहे हैं, और जो लोग सैड हैं वो क्यों नज़र आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये लोग जो हैं वो मुझे हैप्पी नज़र आए कि दे आर डिस्कसिंग समथिंग, दे आर लुकिंग एट समथिंग। और एक बच्ची जो है मुझे थोड़ी सी सैड नज़र आ रही है। हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड कुछ और चल रहा हो, उसको टॉय चाहिए हो, वो ना नज़र आ रहे हो उस चीज़ में, बाकी बच्चों को अपनी चीज़ें नज़र आ गई हो। तो एट एनी रीज़न बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर के थ्रू जो है वो बच्चों के आपने विजुअलाइजेशन और थिंकिंग स्किल्स दोनों जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाउ मैनी का तस्वुर आ जाएगा कि कितने कितने, तो वो काउंट करेंगे कि इतने फेस, 3 फेस जो थे वो हैप्पी थे और 1 जो सैड था, या 5 सैड थे और 10 हैप्पी थे। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब ये आपने क्या है, ये भी सिंपल एक एक्टिविटी है छोटे बच्चों के साथ कि इस पेज पे यानी कि फ्रंट पेज पे आपके पास कितनी पिक्चर्स हैं ना जो इस वीक पे नज़र आ रही है। तो बच्चे जो हैं वो इन पिक्चर्स की तादाद को गिनेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें 5 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, 3 तो फ्रंट पे हैं, एक कायद-ए-आज़म की है और एक फ्लैग की नज़र आ रही है। तो इस तरह नीचे और भी पिक्चर्स होंगी, तो बच्चे जो हैं वो काउंट करेंगे कि फर्स्ट पेज पे इतनी पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपने क्या हो सकता है कि बच्चों को हम शेप्स के हवाले से भी कर सकते हैं कि हमने न्यूज़पेपर की कोई चीज़ आपने उठाई और बच्चों से कहें कि अपना क्रेयॉन है या कोई मार्कर है या जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो बच्चों को आपने डिफरेंट दिए और कहा कि इसमें आपको सर्किल या ओवल या रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो जिस किस्म की शेप जो आप पढ़ा रहे हो आप उनसे फाइंड आउट करें और बच्चे जो हैं वो उसको अपने तौर पे उसको आउटलाइन करें कि ये चीज़ जो है वो ओवल है या रेक्टेंगल है। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो जब अखबार में चीज़ें देख रहे होंगे तो वो इसकी शेप्स को भी मद्देनज़र रखेंगे कि कौन से शेप्स जो हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से आप जो है उनकी जो अटेंशन है ना वो उसको हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो जब चीज़ें देख रहे हैं तो सिर्फ वो पढ़ नहीं रहे बल्कि आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं उनको भी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके मीनिंग बना रहे हैं।
अच्छा, सर्कल ऑल द नंबर्स ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्शन एंड ऐड देम। अब उन्होंने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स का जो पेज है वो इसमें जितने भी नंबर नज़र आ रहे हैं वो आप उनको सर्कल करें और उनको ऐड करें। तो बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाएगी कि कितने नंबर नज़र आ रहे हैं और वो इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ वर्ड आप उनमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नंबर नज़र आ रहे हैं तो आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि कोई भी 4 नंबर आप ले सकते हैं और उनको ऐड करना है। काइंडली आप लोग अपने अपना जो माइक है वो म्यूट कर लें प्लीज़, तो ताकि जो है फ्लो के साथ सेशन चलता रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो उसको आंसर किया जा सके। ठीक है, तो अच्छा मैं ये आपको बता रही थी कि आपने ये भी कर सकते हैं कि आपने स्पोर्ट्स के लिए नंबर लिए और आपने उसको आपने बताना भी है कि अगर 4 या 5 अगर आपको लगता है बच्चे बहुत छोटे हैं, ऐड करने में प्रॉब्लम होगी और कहीं आपको 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, कहीं 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो आप इसमें भी बता सकते हैं बच्चों को कि आपको जो 2 डिजिट नंबर नज़र आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ 2 डिजिट वाला ऐड करवा रहे हैं तो आप 2 डिजिट वाले नंबर्स ले लें और उनको ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर आप 3 डिजिट पढ़ा रहे हैं तो 3 डिजिट में आप उनको बच्चों को कहें कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर नज़र आ रहे हैं तो फिर आपने उन्हीं को ऐड करना है। तो आपने ये आपकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं। अच्छा, यूज़ रेसिपीज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अच्छा, इसमें आपको मैंने अभी रेसिपी का बताया था जिसमें आप ऑर्डर कर रहे थे, और अब जो रेसिपी मैं आपको बता रही थी कि उसमें आप क्या वेरिएशंस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से, वो ये है कि आप कोई भी रेसिपी लेके उसको डबल कर सकते हैं। जैसे मैं कैंडिड कैम्ब्रीज आपके लिए बना रही हूँ, तो उसमें 1 पाउंड क्रैनबेरीज चाहिए, 2 कप शुगर चाहिए, हाफ कप वाटर चाहिए, 1 कप वाइट कॉर्न चाहिए, वाइट कॉर्न सिरप चाहिए। तो आप बच्चों से कह सकते हैं, अब आपकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि आप इसको डबल करवा रहे हैं या इसकी हाफ करवा रहे हैं या हाफ करवा रहे हैं, या फिर आप जो हैं इसको डबल ट्रिपल करवा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अगर हाफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हुआ है या डबल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हुआ है और ट्रिपल का भी पढ़ाया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने डबल का कॉन्सेप्ट लिया है तो 2 पाउंड कर दिया, यहाँ पे 4 कप कर दिया, हाफ कप की जगह 1 कप कर दिया और 1 कप की जगह 2 कप्स कर दिए। तो इस तरह से जब बच्चे इस रेसिपी को लेंगे तो मैथमेटिकली वो देखेंगे कि आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो हाफ कर रहे हैं या डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको क्वांटिटी को आगे पीछे करना आ जाएगा। इसके बाद आप बच्चों से कहवा सकते हैं कि भाई आपने फ्रंट पेज लिया और बच्चों से कहा कि भाई आपके पास 5 मिनट्स हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि 1 से लेके 25 तक के कितने नंबर्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो नंबर जो 25 के अंदर हैं वो आप कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी लिमिट बताई है कि 1 से 25 के दरमियान आपको जितने भी नंबर नज़र आ रहे हैं आपने उनको सर्किल करना है या हाईलाइट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस पेज पे मुझे 1 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, और अगर हमें ये बड़ा पेज होगा हमारे पास तो वो हम जो है वो लेके और भी नंबर हम लेके आ सकते हैं। सर्किल द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑन द न्यूज़पेपर। अब आपने क्या करवाना है कि एक नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी ये हो गई कि आपने लार्जेस्ट नंबर को या स्मॉलेस्ट नंबर को जो है वो न्यूज़पेपर में आपने इनको सर्किल करवाना है। और फर्दर आप ये भी इंस्ट्रक्शन देते वो इस काबिल हो जाएंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का फ़र्क जान सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को कहें कि इन को सब्ट्रैक्ट कर दें, कि लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें या इन दोनों नंबर को ऐड कर दें। तो ये वेरिएशंस आप दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं या फिर आप इस तरह से उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने के लिए आप उनके 2 नंबर जो हैं जो लार्जेस्ट हैं उनको करवाना है ऐड,
तो इस तरह से आप जो है वेरिएशंस ले आएँ। अच्छा जी, अब हम साइंस के हम 12 वाले से बात करते हैं। तो साइंस को अगर हम देखते हैं, अच्छा मेरे पास 1 मिनट का आ रहा है, तो हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट हूँ और फिर मैं वापस ज्वाइन करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो तो प्लीज़ ज्वाइन करें मुझे उसी एड्रेस पे। अच्छा, साइंस के हवाले से हम देखते हैं कि मैनी थिंग्स अराउंड द होम नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। तो हमारे पास ये, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐड भी आते हैं, तो उसमें से आप कोई ऐड ले लें जहाँ पे चीज़ें सेल हो रही हों, बहुत सारे आइटम्स आते हैं अब तो उसमें आप बच्चों से कहें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाले आइटम्स को सर्किल करना है, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह से वो सर्किल करेंगे और उनको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो हैं वो चलती हैं। तो इस तरह मैंने एक पे एग्जांपल किए, इस तरह बच्चे जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे भी सर्किल कर सकते हैं जो चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है। फिर उसके बाद साइंस के हवाले से आप कोलाज बना सकते हैं वाइल्ड एनिमल का या टेम एनिमल का, या टेम या पैट्स जो आपके होते हैं। आप उसमें आप न्यूज़पेपर की पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं या हेडलाइन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास ये वाइल्ड, जैसे डॉग है आपका, ये पैट भी हो सकता है, और ये आपका तो ये कैट, ये 2 मैंने एनिमल्स आपके लिए हैं। इसके अलावा हज़ारों मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर के थ्रू आप किस तरह से कोलाज बनवा सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी बच्चों के लिए, और साथ साथ उनको टेम एनिमल्स और यानी कि और पेट्स का और वाइल्ड का, तो वाइल्ड और टेम का जो है तस्वुर पता चल जाएगा। किसी वक्त आपने वाइल्ड एनिमल का आपने कोलाज बनवा लिया और कभी आपने टेम का बनवा लिया और दोनों को आपने डिस्प्ले करवा लिया, तो बच्चे जो हैं वो डिफ्रेंशिएट आराम से कर पाएंगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है और कौन सा टेम एनिमल है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में डिफरेंट जो है आपके पास पिक्चर्स होती हैं जिसमें रिवर्स दिखाए जाते हैं, क्लाउड्स हैं, लेक्स हैं, टॉर्नेडोज हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो कट करवा के बच्चों की आपने कॉपी में लगवा सकते हैं और लेबल करवा सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, या आप न्यूज़पेपर में ही अगर आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, मोस्ट ऑफ देम, तो आप उस पर भी आप बच्चों से लेबल करवा सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। तो बच्चे रिवर्स नज़र आ रहे हैं तो बच्चे रिवर को कर सकें, फॉरेस्ट नज़र आ रहा है या माउंटेन नज़र आ रहा है, तो इस टाइप के डिफरेंट चीज़ें आप जो हैं बच्चों से लेबल करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थ्रू न्यूज़पेपर जो है आपने डिफरेंट पिक्चर्स हो सकती हैं या एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, और उसमें बता सकते हैं कि किस तरह से मशीन जो है वो लोगों की मदद कर सकती है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ वॉशिंग मशीन का एक वो दिया है, तो इस तरह से डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो आप दिखा सकते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से लोगों के हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, इस तरह से ब्लेंडर्स हैं जो घरों में होम अप्लाइंसेस जो यूज़ होती हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट में नज़र आ रही हैं या पिक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो कट करवा के हाउ मशीन जो है वो हेल्प पीपल इन डूइंग डिफरेंट टास्क, तो ये भी काम हो सकता है। अच्छा, साइंस की एक अपनी एक वोकैबुलरी होती है ना, तो वो वोकैबुलरी जो होती है वो आपने अपनी या तो बच्चों को खुद से दें और उनको कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल दें और उनसे कहें कि आपको ये वर्ड नज़र आते हैं, तो या तो आप जो है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्ड बताया एनर्जी है या पोल्यूशन है, इस तरह की और भी चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं और वो कोई साइंटिफिक आपके पास आर्टिकल है या कोई ऐसी पिक्चर्स हैं या उनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, तो बच्चों से कहें कि ये वर्ड जो है वो सर्च करें और इनके मीनिंग्स को देखें। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो मीनिंग भी डिफाइन कर सकते हैं थ्रू डिक्शनरीज या रिसर्च करके, या ग्रुप में आप टास्क दे सकते हैं। तो क्या है कि बच्चों की साइंटिफिक वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी और उनको इसका भी पता चलेगा कि ये जो टेक्निकल वर्ड जो रिलेटेड टू द साइंस सब्जेक्ट है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे है और उसके मीनिंग क्या है। तो इस तरह से बच्चों की साइंटिफिक जो वोकैबुलरी है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट आप छोटी छोटी साइंटिफिक न्यूज़ को लेके। हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि मैं अर्ली ईयर्स का फोकस कर रही थी तो उसमें हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा मेजर है पार्ट, तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बच्चों को क्या दे सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल देयर, लेकिन एक एक कुछ मैंने निकाली है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या हो सकता है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से आप ये कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर में देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेंजरस हो सकती हैं अगर वो इनकरेक्टली यूज़ हों, तो उसमें आपकी नाइफ़ आ जाती है, हैमर आ सकता है,
आपका कोई ऐसा टूल जो नुकसानदेह हो तो वो आपका आ सकता है। तो बच्चे जो हैं, या स्प्रे है जो हम इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो बच्चे जो हैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें वो खुद फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो डेंजरस हो सकती हैं अगर उनको इनएप्रोप्रिएटली हम यूज़ करें, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी के हवाले से भी हो जाएगा बच्चों के, कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेंजरस हो सकती हैं कि अगर हम उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल ना करें या बेहतर तरीके से यूज़ ना करें। आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों से कहें कि न्यूज़पेपर में आपने डिफरेंट एड्स निकालें जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती है ना, या तो किचन को साफ़ करने के लिए, या बर्तनों को साफ़ करने के लिए, या होम को साफ़ करने के लिए, तो वो एड्स को निकालें और फिर डिस्कस करें कि हम इनकी चीज़ों के ज़रिए हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विम है जो बर्तन किचन के लिए सफाई के लिए यूज़ होता है, या बर्तन धोने के लिए, तो बच्चे जो हैं इस टाइप के एड्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें और बता सकें कि इनकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, कि इनको हम अप्रोप्रिएटली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ के हवाले से भी और घर में सफाई के हवाले से भी। अच्छा, अब बच्चों से हम पोस्टर बनवा सकते हैं जिसमें वो डेंटल केयर के वर्ड जो हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ आई है डेंटल केयर के हवाले से, पिक्चर्स मौजूद हैं कि डॉक्टर कोई देख रहा है या बच्चे कोई काम कर रहे हैं डेंटल के हवाले से, या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो बच्चे जो हैं वो या कोई किस तरह से केयर करनी चाहिए दांतों की, तो अगर वो कोई आपके पास पिक्चर्स मिल जाए आपको, तो वो आप कट करके आप लगवा सकते हैं और पोस्टर बनवा सकते हैं, और बच्चे जो हैं बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से डेंटल जो केयर है वो कर सकते हैं और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल के बच्चों को जो है वो पी साइज़ यानी कि मटर के साइज़ जितना होता है उतना अमाउंट जो है वो आपको टूथपेस्ट का लेना चाहिए, और उसको खाना नहीं चाहिए, बल्कि जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो इसको स्पीट आउट करना है। और पेरेंट्स को बताना है कि किस तरह से बच्चों की हेल्प आउट करनी है, कि मॉर्निंग में ब्रश कैसे करना है और बेड टाइम पे कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, इस तरह बच्चे जो हैं डिफरेंट पोस्टर बता सकते हैं अपने दोस्तों को कि मीठा ना खाएं दांत टूथ एक की वजह से, और अगर इनको कोई टूथ एक का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से उसको अपने ख्याल कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा पेनफुल ना हो उनके लिए। अच्छा, आप लोगों के मैं जब आप लोगों ने अपने फॉर्म्स भरे थे तो मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस देख रही थी, तो मैंने उसकी एक समरी बना के अपने पास रखी थी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और मेरी प्लानिंग क्या है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैंने आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहाँ से निकाली थी। तो किसी ने कहा कि टू गेट अ न्यू वेज टू एंगेज स्टूडेंट इन मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग न्यू थिंग्स रिलेटेड टू टीचिंग, प्रॉपर लर्निंग और रीडिंग न्यूज़पेपर कि किस तरह से पढ़ा जाए, डिस्कस रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन लर्निंग, तो ये है टू नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट यानी कि न्यूज़पेपर के बारे में, और हाउ कैन आई यूज़ दिस इन माय स्कूल। तो ये आपका समरी है जो एक्सपेक्टेशन आप सब ने तकरीबन लोगों ने की थी, और मैंने उसका जो है समरी बनाई, तो ये 5 चीज़ें निकली आपकी। तो होपफुली कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हुई होंगी, और कुछ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अपग्रेड की होगी अपनी नॉलेज को, और कुछ चीज़ें यकीनन आप लोग जानते होंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हो सकता है नई हो या उसमें वेरिएशंस हो। तो होपफुली आपके ये हो गया हो। तो सेशन जो है वो मेरी तरफ से तो एंड है, और अगर आप के कोई सवालात हैं तो मोस्ट वेलकम, और आपके पास अभी इवैल्यूएशन फॉर्म आएगा तो वो भी आप साथ साथ फिल कर देगा ताकि आपको सर्टिफिकेट जो है वो टाइमली मिल सके। तो ऐसी कोई ऐसी आपकी बात जो आपको लगता हो कि वो क्लियर नहीं हुई हो या समझ में नहीं आई हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Assalamu alaikum. Ma'am, am I allowed to speak? Yes, yes, please. Ma'am, it was very excellent session. I learned lots of new things. और मुझे आज ही मालूम पड़ा कि हम न्यूज़पेपर को लेकर इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था मेरे लिए, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। इसके अलावा
ये तो कॉम्प्लीमेंट था। कोई सवाल अगर आपको हो? अच्छा, लैला मधानी ने काफी Ma'am, सारे, I have no ओके question. ओके, प्लीज प्लीज। Yes, ma'am, I have no question, but I would also add the compliments. It was really a very good session and a very informative session, and I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच। अच्छा, लैला मदानी ने कुछ आपके पास जो है ना आइडियाज़ और भी डाले हैं, जैसे उन्होंने कहा कि फीचर्स ऑफ लैंड वी कैन टीच देम। यकीनन सोशल स्टडीज़ के हवाले से काफ़ी फीचर्स ऑफ लैंड आपके पास अवेलेबल होते हैं, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, क्योंकि रोज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये, अगर आप न्यूज़पेपर का आपका इरादा है तो आपने कीप आई ऑन दैम कि कब कब वो चीज़ें आ रही हैं और आपने इनके रिसोर्सेज डेवलप करना है। पुल एंड पुश ऑब्जेक्ट्स इनफोर्स, बिल्कुल बेहतरीन आपका आइडिया ये वाला। वी कैन एनहांस वोकैबुलरी एज वेल। तो मतलब वेरिएशंस तो हज़ारों आप डाल सकते हैं। मोनाली ने ठाकर ने कहा जैसे इकोसिस्टम फॉर ज्योग्राफी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो बताएं कि बच्चे जो हैं वो आराम से रियल वर्ल्ड को वो पिक्चर के थ्रू देख सकें, क्योंकि हम जब बुक्स में पढ़ाते हैं तो बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर, चूँकि वो उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है, रियल वर्ल्ड होता है और वो चीज़ें इनकी एक्सेस में होती हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और बिल्कुल लैला मदानी ने कहा कि दे कैन प्रिपेयर फर्स्ट एड बॉक्स, बिल्कुल थ्रू। और न्यूज़पेपर में आप आर्ट में भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ओल्ड न्यूज़पेपर के थ्रू आप बनवा सकते हैं। और ये तो एक आपको, मैंने आपको एक आइडिया जगाया है। यकीनन ये आइडिया कोई नया नहीं है, ये पुराने आइडियाज़ हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ न्यूज़पेपर को क्लासरूम में यूज़ करना। तो ये एक तरह से आपको मैंने एक वो दी है, सजेशन दी है कि अगर आप न्यूज़पेपर करें तो अगर आप जाती हैं तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप देखें कि वो आपके क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने में किस तरह से यूज हो सकती हैं। और जब आप न्यूज़पेपर को आप लाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाते हैं तो बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं, और जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ा रहे होते हैं, तो जब वो आपके पास हैंड्स ऑन में आ जाती हैं तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। और साथ साथ आप ये भी आप खुद भी बच्चों को रिकैप भी करवा रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं और असिस्ट भी कर रहे होते हैं साथ साथ, कि जो कॉन्सेप्ट आप क्लासरूम में पढ़ाएं बच्चे उसको सही तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही आपके लर्निंग आउटकम्स हो जाएगा, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट के, तो वो भी अचीव हो सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप एक ये स्ट्रेटजी जो है ना वो अपनी क्लास में ज़रूर अप्लाई करें कि न्यूज़पेपर को यूज़ करें। न्यूज़पेपर एक्चुअली जो है ना एक लॉस्ट आर्ट हो गया आजकल के लिए। पहले ज़माने में न्यूज़पेपर होते थे और हम जो है बड़े शौक से जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, संडे का न्यूज़पेपर का इंतज़ार करते थे कि उसमें स्टोरीज आएंगी और डिफरेंट। और एक ट्यूसडे का हमारे पास चिल्ड्रन का एक, वो अभी भी आता है वैसे तो, वो आता था, तो वो हम उसका इंतज़ार करते थे। तो डिफरेंट चीज़ें हम जो है ना पढ़ते थे और हम अंडरस्टैंड करते थे थ्रू न्यूज़पेपर। तो अगर आप बच्चों का पेज उठाते थे तो उसमें रिडल्स होते थे, उसमें फाइंड द वे होता था, वोकैबुलरी की इम्प्रूवमेंट होती थी, चाहे वो सिनोनिम्स के हवाले से हो, एंटोनिम्स के हवाले से हो। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे न्यूज़पेपर में अवेलेबल होती थी और हम शौक से बहन भाई मिलके ये काम किया करते थे। तो अब जो है ग्रेजुअली जो है अब वर्ल्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑनलाइन हो गया, न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन हो गया आपका, और आपके पास टीवी में हर घंटे बाद आपके पास न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ मौजूद होती है, या हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, इवन इस तरह से रेडियो में भी आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर से जो है ना हम सब बड़े कटते गए, तो यकीनन छोटे भी आहिस्ता आहिस्ता कट गए। तो क्यों ना हम इस वाली स्ट्रेटजी को जो हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल रही है तो अपनी क्लासेस में हम वापस लेके आएँ और बच्चों को इसका भी मज़ा दें कि किस तरह से लर्निंग को वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैं प्लान करूंगी आपकी सेकेंडरी के लिए भी कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम डिफरेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे थी और छोटे बच्चों के लिए थी, क्लास 2 और 3 के। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मिस मुश्किल, नौरीन, जी जी बिल्कुल, जी बोलिए। मैम कैन आई गेट दिस प्रेजेंटेशन में, क्या हाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल मिल सकती श्योर, है ये वाली जो आपने बनाई बिल्कुल थी? श्योर। आपने इस ईमेल किया, ईमेल प्लीज। जी आपने जी, ईमेल ईमेल किया था आपकी ना? आई थी हमारे पास। जी 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 जी, बिल्कुल, आपकी ईमेल आई थी हमारे आपकी पास। ईमेल आई थी तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम यू वेरी वेलकम। मच। तो इंशाल्लाह सेकेंड के लिए करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम अपना एक्सपीरियंस और शेयर
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर खानदादा बात कर रहा हूँ जी टोंडोलया जी से। जी सर। मैडम ये पूछना था कि जो आपने अभी शुरू में कहा कि ये जो अखबार की जो रीडिंग है इसलिए हमें हेल्प देता है रीडिंग हैबिट को जी जी इनहेंस करने में, तो जी क्या जी। अखबार की रीडिंग को हम रीडिंग हैबिट्स ही एज ए रीडिंग हैबिट काउंट कर सकते हैं इसको इसको जैसे हम बुक्स की रीडिंग होती है या ये अलग होगा ये? देखें ये तो आपके इंटरेस्ट में है ना। देखें हैबिट तो रीडिंग की कोई भी हो ना, जिसको रीडिंग की हैबिट हो जाए तो उसके लिए न्यूज़पेपर क्या हुआ है, उसके लिए बुक्स क्या है, उसके लिए मैगजीन क्या है। जब उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई तो उसको वो हर चीज़ जो प्रिंट में मौजूद है वो अट्रैक्ट करेगी। इस बात पे आप बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मैं खुद भी नेट पर ही अखबार पढ़ता हूँ, बचपन से बिल्कुल। पढ़ने की आदत है। जी, बिल्कुल, पढ़ते हैं। क्योंकि अब हमारे पास एक्सेस जी में नहीं होते ना अखबार। पहले घरों में आते थे, लोग पढ़ के फिर घरों से निकलते थे। अब जो न्यूज़ का है वो ट्रेंड भी काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे अखबार ज़्यादातर पॉलिटिकल हो गए हैं, तो इसलिए वो इंटरेस्ट भी लूज़ हो गई है, क्योंकि वो तमाम खबरें आपको टीवी पे मिल जाती हैं, आपके पास मोबाइल पे आ बिल्कुल। जाते हैं अपडेट्स। तो ये है, तो रीडिंग हैबिट मीन्स कि ओवरऑल आपकी एक रीडिंग की हैबिट हो गई ना, तो पढ़ने वाले को तो कोई भी आपको प्रिंट चीज़ मिलेगी वो तो पढ़ने में लगेगा, चाहे वो उससे एक छोटी रेलेवेंट सी हो या ना चीज हो। जी, जी, बिल्कुल। एक छोटी सी शेयर कर सकता हूँ, छोटी सी जी, चीज है। जी, बिल्कुल प्लीज़। सिद्दीक सादिक साहब की एक किताब थी हमायाना दोज़ख। तो हुँ, जब वो कैद हो गए थे 1971 की वॉर में इंडिया में, तो हुँ, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो बता रहे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 6-7 महीने मुझे कुछ पढ़ने को नहीं मिला। और जो है जाहिर है जिसको पढ़ने लिखने वाले आदमी को कुछ ना मिले तो वो आदमी पागल सा हो जाता है। कहने लगा एक बिल्कुल। दिन मैं गुसल खाने की तरफ में नहाने के लिए मुझे भेजा, तो मुझे एक लाइफ बॉय साबुन का रैपर मिला और एक कोई शराब की बोतल थी। कहना मैंने बड़े एहतियात से उसके लेबल को उतारा, शराब की बोतल को, और लाइफ बॉय के रैपर को तो मैंने फौरन पढ़ डाला और उस बोतल के रैपर को मैंने एहतियात से छुपा लिया कि इसको मैं कभी बाद में पढ़ूंगा। इतनी फजूल खर्ची रीडिंग में अच्छी नहीं होती। तो ये रीडिंग करने वाले के लिए जो हाँ, है तो ना। बस यही बात है हाँ, जो आप कह रहे थे ना कि अखबारात की रीडिंग है, तो मेरे ख़्याल से जो पढ़ने वाला है तो उसको कुछ भी मिल जाए। अच्छा जी, चलिए मेरी तरफ से तो सेशन का एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। और फिर इंशाल्लाह नए प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे दोबारा, और जब तक इजाज़त दीजिए।